टुडेस टॉपिक बच्चों आइसोमेरिज्म में आज हमारा क्या शुरू होगा। फर्स्टली बच्चों हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं। आई फील यू आर फाइन, ऑल ऑफ यू फाइन। ईश्वर से आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कोशिश करेंगे कि इसी में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी लेक्चर में ऐड कर लें, मेटामेरिज्म। ठीक है ना बच्चों, तो दो चीजें एक साथ हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद हमारा जो टॉटोमेरिज्म है ना बच्चों, तो टॉटोमेरिज्म के लिए एक अलग से सेव लेक्चर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो एक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स में वो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कहना है हमें। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब देखो बच्चों, इसके लिए फिर से वही डेफिनेशन में चलते हैं। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। अब देखो लास्ट में यहां पर फंक्शनल ग्रुप आर ऑल्सो डिफरेंट, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आएगा उससे जो आने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप आर ऑल्सो डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप आर ऑल्सो डिफरेंट। बात समझ में आ गई। देखो ये डेफिनेशन के पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हमने, अच्छा ये हम पॉइंट वाइज आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? ताकि हम आपको एग्जांपल में एग्जैक्ट दिखा पाए कि देखो बच्चों सारे पॉइंट इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो सारे पॉइंट यहां से क्लियर हो गए, नहीं हो गए? सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके लिए भाई। एक छोटी सी बात है मेरी, साइंटिस्ट ने कुछ कहा, राइटर ने कुछ लिखा, और अगर आपने वही समझा जो साइंटिस्ट ने कहा तो यू आर 100%, तब आपने 100% समझ लिया। मेरी बात को समझो, तब आपने 100% समझ लिया। इसीलिए हम ये टेक्निक पर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है बच्चों ध्यान से देखो। अब देखो ये लिया मैंने CnH2n+2O, यहां से ले लेते हैं एक एग्जांपल, n इट इज इक्वल टू 2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आ गया मेरे पास C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब चलो चेक करते हैं, CH3CH2OH, दूसरा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH3। बच्चों देखो ये वाला ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप है, जबकि ये वाला ग्रुप ईथर ग्रुप है। बात समझ में आई ना बच्चों? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अपने आप बदल गए, ठीक है ना भाई। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखो दोनों ग्रुप इसमें डिफरेंट आ गए, यानी हमारा ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। आ गई बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं कि और कहां इसको हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम और एग्जांपल लेते हैं, किसके लिए? पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, सॉरी बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म
अब बच्चों जरा अब ध्यान से देखना, देखो अब तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या लिखा, आपने लिखा CnH2NO, यहां तक की बात तो समझ में आ गई, H2N+2O। आपको क्या क्या कौन कौन से ग्रुप मिल रहे थे, देखो आपको मिला एल्कोहलिक, आपको मिला ईथर, ठीक। अब अगर हम यहां पर ये वाला ले लें CnH2NO, अब हमें कौन कौन से ग्रुप मिलने वाले हैं, अब हमको कौन कौन से ग्रुप मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। देखो अब हमको कौन कौन से ग्रुप मिलने वाले हैं, हमने लिया CnH2NO, ध्यान से देखते रहना, हमको मिलेगा OH ग्रुप, हमको मिलेगा ईथर, हमको मिलेगा एल्डिहाइड, हमको मिलेगा कीटोन, हमको मिलेगा कीटोन, कीटोन, हमको मिलेगा कीटोन, हमको मिलेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये तो ईथर है ही, ये अल्कोहल है ही। अब हम इसको अपना एक एग्जाम्पल में उतारते हैं, ठीक। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, आपको ये क्लियर करवाते हैं कि ये देखो कैसे मिला। अगर हमने मान लीजिए यहां पर n इट इज इक्वल टू 3 रख दिया, तो हमारे पास क्या आएगा C3H6O, यही तो आएगा। अब हमने क्या किया, देखो CCCOH, मैं डबल बॉन्ड यहां ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो इसके बाद यहां मैंने, ये मेरे पास कौन सा आ गया, एल्कोहलिक हो गया। अब देखो C डबल बॉन्ड COCH3, देख लो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ईथर हो गया। अब देखो अब हमने क्या किया, अब हमने कहा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है बच्चों, एल्डिहाइड, मिल गया ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिल गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, अब हमने कहा हम इसे कीटोन में चेंज कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड, और ये CH3। अब जरा मुझे ये बताओ ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप तो कीटोन है बच्चों, ये ग्रुप कौन सा है, कीटोन। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक ही था, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही था, पर फंक्शनल ग्रुप कितने मिले, 4। तो बच्चों एक बात खास ध्यान रखना, हो सकता है वहां फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही बन रहा हो सकता है 2 बन रहे हो सकता है 2 से ज्यादा बन रहे हो, ठीक है। एक बन रहा है तो वो पोजीशन में चला ही गया, उसको तो छोड़ दो। अब 2 बने, 3 बने, हो सकता है 4 बने, भाई ये डिपेंड किस पर करेगा, क्वेश्चन पर, उसने क्वेश्चन क्या दिया है, सामने वाले ने क्वेश्चन क्या दिया है। अगर उसने क्वेश्चन दिया है ऐसा कि उसमें 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आप वहां पर लेकर आएंगे अपने सवाल में। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ये हमारा एग्जांपल था, ठीक। तो एक एग्जांपल हमने इससे पीछे भी तो लिया था, इसके लिए क्या लिया था, अगर हम यहां पर 2 ले लेते हैं C2H6O, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा था, CH3O CH3, और एक आ रहा था C2H5OH। तो यहां एल्कोहलिक और ईथर 2 ग्रुप मिल रहे थे। इस सवाल में, इस एग्जांपल में 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, और इस एग्जांपल में 4 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों, 4 फंक्शनल ग्रुप, चारों डिफरेंट हैं, चारों डिफरेंट हैं। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल और करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हम मान लीजिए यहां पर ऐसा कर दें, यहां पर हम एग्जांपल में हमने ले लिया C4H8Cl, और हमसे कहा गया इसके लिए सब कुछ तैयार कीजिए, सब कुछ, मतलब इट मींस जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें फंक्शनल नहीं जाएगा, इसमें फंक्शनल नहीं जाएगा, इसमें फंक्शनल नहीं जाएगा। C4H8Cl नहीं, Cl नहीं, ऑक्सीजन ले लो बच्चों, इसमें चला जाएगा फंक्शनल। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी हम आपको और दिखाएंगे। अब देखो यहां से आपने क्या किया, ये लिया CCCC, और ये आ गया आपका OH, तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं बीच में होगा,
इसके बाद डबल बॉन्ड आप यहां से हटा के यहां शिफ्ट कर दो, ये आ गया, ये आ गया C, ये आ गया OH। इसके बाद डबल बॉन्ड उठा के यहां शिफ्ट करो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से एक सिंगल के लिए, सिंगल OH के लिए 1 2 3, ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर है आपस में। देखते रहो बच्चों। अब अगर मैंने यहां पर क्या किया, C डबल बॉन्ड C CO CH3, और इसमें मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड C और ये O, ये CH2 CH3, इसमें मैंने क्या किया, देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या किया, कार्बन की प्लेस चेंज कर दी। ठीक, ये ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन में चल रहे हैं। अगर अब हमने ये 2 आ गए हमारे पास। ठीक है ना। अब हम आए एल्डिहाइड में, ये आया हमारे पास CH3 CH2 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 और ये आ गया हमारे पास CHO, यानी ये मिला हमारे लिए CHO, ये मिला हमारे लिए C डबल बॉन्ड O H CHO। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हुआ हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, क्या ये एल्डिहाइड और कहीं जा सकता है, चेक इट। चलो चेक करते हैं, CH3 C CH3 CHO, क्या अब हो गए पूरे। देखिए हाइड्रोजन आपके पास 8 है, यहां एक हाइड्रोजन पहले से होगा, 6 7 8, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, यानी ये आपस में अपने बन गए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखते रहना। अब यहां कीटोन भी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहली बार। दूसरी बार अगर आप इधर कर दोगे तो रिपीटेशन मिल जाएगा। अब देखो इसका 1 मिल गया। ठीक है ना, इसका 1 मिल गया। हम इसमें इसके ट्रीटमेंट और भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं एक कार्बन निकाल के कहीं और पहुंचा दूं, ठीक है, पर मुझे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमारा टारगेट यहां पर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। तो देखो ये आपस में क्या है, तीनों क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये आपस में क्या है, ये आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब जरा एक बात, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि ये और ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर जी ये फंक्शनल आइसोमर हैं। चलिए नाम दे देते हैं, A B C D E F G H। ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, सर जी A और E, A और E, A और E, A और E आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो ग्रुप 1 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 1 2, सॉरी 1 पर तो वो पोजीशन में ही चला जाएगा, 2 3 4, कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, कहां पोजीशन बन रहा है, कहां फंक्शनल बन रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है H and A, C and H, G and F and G, F and G, B and C, ये कौन से आइसोमर हैं आपको बताना है। वैसे तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, चलिए हम सबसे नीचे वाला कर देते हैं। बी सी आपस में पोजीशन आइसोमर है, बी सी आपस में पोजीशन आइसोमर है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो पहले से लिखा हुआ था यहां पर, इसमें आपने सॉल्व भी क्या कर दिया। तो चलो बच्चों नेक्स्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है देन हम आपके लिए फिर से बताएंगे, आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ये हमारे पास यहां तक की बात थी। अब देखो बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं है,
इतना ही नहीं है, हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में और भी ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में और भी ग्रुप आते हैं, जैसे नंबर 1 देखो, एक तो आपने ये पढ़ा था, ये कीटोन था, ठीक, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ठीक, एक ये था ईथर था, ठीक, एक आपने क्या पढ़ा, सल्फर भी आता है जो फंक्शनल ग्रुप में शामिल होता है, आपका NH भी आता है जो फंक्शनल ग्रुप में शामिल होता है, NH2 और NH, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको डिग्रियां आगे चल के पता चलेंगी, चाहे तो हम अभी आपको बता देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपको एक बात और देखनी है, यहां पर जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ और फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं, जैसे ये रहा आपके पास N डबल बॉन्ड O और ये O, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, ये क्या हो गया, नाइट्रो। अब अगर मैं इसी की बात करूं O N डबल बॉन्ड O, ये हो गया आइसोनाइट्रो, ठीक है ना, नाइट्रो आइसोनाइट्रो, आइसोनाइट्रो, ठीक है ना। अब इसके लिए एग्जांपल ले लो, आर एन डबल बॉन्ड O माइनस, अब यहां पर देखो RON डबल बॉन्ड O, देख लो बच्चों, ठीक है ना। देखो तो नाइट्रो और आइसोनाइट्रो दो मिल गए, नहीं मिल गए। अगर हम मान लीजिए साइनो ले लें, साइनो और आइसोसाइनो, तो ये हो जाएगा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, साइनो, साइनो। अब अगर आइसो लेना है मेरे लिए तो मैं क्या करूंगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, N पर प्लस C पर माइनस, ये हो गया आइसोसाइनो, ठीक है ना, ये हो गया आइसोसाइनो, आ गया नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, C और N इसमें भी आ रहा है, C और N इसमें भी आ रहा है, ONO इसमें भी आ रहा है, ONO इसमें भी आ रहा है, लेकिन ग्रुप चेंज हो गए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए। बच्चों आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो देन यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम अगले आइसोमेरिज्म पर चलते हैं, अगले आइसोमेरिज्म पर चल रहे हैं। अगला आइसोमर है हमारा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। अगला है हमारा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। अच्छा मेटामेरिज्म में क्या होगा, देखो बच्चों अब बार बार लिखेंगे तो क्या लिखें, फर्स्ट वही पॉइंट है, सेकंड वही पॉइंट है, थर्ड वही पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे बोथ साइड एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट। क्या होगा, बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कैसे, वेटेज, एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। देखिए डिफरेंट वेटेज होगा दोनों तरफ। देखो ध्यान से एक सवाल में लिख रहा हूं, ठीक, एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। सी, ये हो गया मेरे पास सी 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 सी, और ये लिखा मैंने सी, और ये लिखा मैंने OH, ठीक है। इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख देते हैं C4H10O। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं CCCO3, इसको मैं लिख सकता हूं CCOCCH3, इसको मैं लिख सकता हूं CCCOCH3। अब जरा चेक करो, ये और ये क्या है, ये तो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमर मिल गए, पर ये और ये क्या है, देखो एल्काइल ग्रुप का वेटेज बदल गया, एल्काइल ग्रुप के वेटेज डिफरेंट हो गए। मेटामेरिज्म में एक तो ग्रुप आ जाएगा जो बीच में होगा, दूसरा दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप के जो वेटेज होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ऐसा कहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, ये मेटामेरिज्म शो करता है, ये मेटामेरिज्म, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, मेटामर हैं, ये मेटामर हैं,
सॉरी, ये वाला नहीं बच्चों, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये और ये और ये और ये आपस में क्या है, मेटामर है, मेटामर, ये आपस में मेटामर है। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कंबाइंड एग्जाम्पल करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंबाइंड एग्जाम्पल। जो अब तक हमने 4 आइसोमर पढ़े थे, 5, रिंग, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ये मेटामेरिज्म, इतना हमने पढ़ा। यहां तक पूरे कंटेंट में अब हम सारे कंबाइंड एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, हर जगह पर बहुत हेल्प करेंगे। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कंबाइंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। कंबाइंड एग्जाम्पल हमारा शुरू हो रहा है। पहला एग्जाम्पल C4H8, सिंपल, इसके टोटल आइसोमर बताने हैं। दूसरा, आइसोमर बनने के बाद उसके अंदर के क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहां आ गया, 1 2 3, डबल बॉन्ड यहां आ गया। ठीक, तीसरा 1 2 3, डबल बॉन्ड यहां आ गया ना। अब बात करते हैं, इसके रिंग आइसोमर भी तो बनेंगे, इसके रिंग भी तो बनेंगे। तो रिंग में ये देखो 4 बता रखा है, याद है ना आपको, 3 बता रखा है, याद है ना आपको। हमने क्या किया, जब भी कभी रिंग आइसोमर बनाना होता है तो नंबर ऑफ कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ मैक्सिमम रिंग बन सकती है, सबसे पहले हम वो बनाएंगे। मैक्सिमम वाली बनाने के बाद धीरे 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 उसको शॉर्ट करते हुए आएंगे और लास्ट 3 तक लेके जाएंगे। ठीक है, और सारे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, क्या करना है, सारे ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखो, अब सामने वाले ने सवाल पूछा A B C A डैश B डैश, अब सामने वाला पूछ रहा है B एंड B डैश क्या है, B एंड B डैश क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ये है रिंग चेन आइसोमर, और ये क्या है, पोजीशन आइसोमर, डबल बॉन्ड आ गया, पोजीशन आइसोमर। कौन आएगा, ओवरऑल कौन आएगा, ओवरऑल आएगा रिंग चेन आइसोमर, बात समझ गए ना बच्चों। ओवरऑल क्या आएगा, रिंग चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि आपको पहले से हमने बता रखा है RTFMCP। जब आप RTFMCP लेते हैं तो ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसका मतलब आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। भाई आपके पास रिंग पहले आ रही है तो जाहिर सी बात है आप नाम इसका लिखेंगे, समझ गए ना। 4 ऑप्शन मिले तो भी, और अगर राइट करने के लिए आता है तो भी आप यही लिख कर आएंगे, समझ गए ना। हल्का सवाल है, बोर्ड में ही पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कुछ अब अच्छे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक उठाओ क्वेश्चन जरा बच्चों। आप लीजिए C4H8Cl, इसको लीजिए, ये बनेगा बढ़िया। देखो सामने वाले ने आपसे पूछा है टोटल आइसोमर, सबसे पहला सवाल टोटल आइसोमर। दूसरा सवाल पूछा है उसने, सवाल जब टोटल आइसोमर आ जाएंगे तो फिर और सवाल पूछने की हमारी जो है वो बढ़ जाएगी, आगे सवाल पूछने के लिए इट मींस एरिया बन जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, पहले आप सिर्फ कार्बन के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इनके साथ पूरा गेम खेलिए। ये आ गया, 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 ठीक है। अब हम सबके साथ ग्रुप को जोड़ते हैं, इसके साथ ग्रुप जोड़ेंगे तो ये आ गया CCl, CC डबल बॉन्ड C, ये आ गया मेरे पास CCl, C डबल बॉन्ड C। अब आ गया इसके साथ C डबल बॉन्ड CCl। अब आ गया इसके साथ C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और ये Cl, ठीक है ना। हम इतनी जगह Cl को जोड़ सकते थे, हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट अब हम इसके साथ चलते हैं, इसके साथ चले। हमने पहले Cl यहां जोड़ा, Cl, फिर जोड़ा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब हमने दूसरा लिया, अब की बार Cl यहां लगा दिया, CCl डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब की बार Cl हमने यहां लगा दिया, C डबल बॉन्ड C। अब यहां अगर हम लगाते हैं तो ये रिपीटेशन होगा। बच्चों बात समझ में आ गई ना।
अब हम आगे नहीं कर सकते, इसमें आगे नहीं कर सकते। रिपीटेशन और नॉट अलाउ, रिपीटेशन और नॉट अलाउ। रीजन क्या है उसके पीछे, कई बार बता चुके, पीछे एक बार देखिए तो ध्यान से, पीछे देखिए ना, पीछे के सारे लेक्चर्स देखिए, हर बार कहीं ना कहीं हमने इस बात को बार बार दोहराया है। रिपीटेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी, और जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी, हम आइसोमेरिज्म पढ़ ही क्यों रहे हैं? हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना ही नहीं चाहिए था फिर तो। बात समझ गए ना भाई? आइसोमेरिज्म का जो पहला रूल है भाई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट बनाना है उनको, तो उसके लिए हमारे लिए सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना बच्चों? तो हम इसको नहीं ले सकते, इट इज नॉट अलाउ। बात समझ गए ना? इट इज नॉट अलाउ, हटा दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, हम आए अब इसमें, चलिए इसमें Cl लेते हैं। अरे भाई इसमें हम पहली बार यहां ले लेते हैं Cl, इसमें हम पहली बार यहां Cl ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड C है। दूसरी बार हम यहां ले लेंगे Cl, ये लिया C, ये लिया C, ये लिया C, ये डबल बॉन्ड और ये C, ये Cl। अब देखो, अब हम कुछ भी कर रहे हैं तो रिपीटेशन मिलेगा, हम कुछ भी करेंगे तो रिपीटेशन मिलेगा। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है? आई होप बात समझ में आई होगी बच्चों। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 100% आपकी बात समझ में आई होगी, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब दूसरा, इसके लिए एक चीज और मिलेगी हमें, रिंग आइसोमर। रिंग बनाइए तो जरा जल्दी से, चलिए चलिए पॉज करके हम पॉज करते हैं, आप पॉज करिए, आप पॉज करके हमसे पहले रिंग आइसोमर तैयार कीजिए। तैयार हो गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर 4 की रिंग बनाएंगे, पहले 4 की रिंग बनाई, हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन आ गया, ठीक है। हमने 3 की रिंग बनाई, हमारे पास अब CH3 बचा, CH3 बचा, Cl यहां आ गया। अब हमने क्या किया, एक ही में ले लिया, CH2Cl कर दिया, ठीक है ना? ये हम सब मिल जाएगा हमारे लिए, ये सब मिलेगा। अब हमसे सवाल आएगा, टोटल आइसोमर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से आए 9 10 11, 11 हमारे टोटल आइसोमर है, टोटल आइसोमर 11 है, ठीक है। और अब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास शस्त्र कौन सा है, RTFMCP, जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बच्चों? लेकिन ये रिंग चेन बनेगा या रिंग पोजीशन? देखो बच्चों, अब यहां पर अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, हमारे पास क्लोरीन भी साथ में चल रहा है, क्लोरो ग्रुप साथ में चल रहा है। कौन चल रहा है साथ में? क्लोरो ग्रुप साथ में चल रहा है। तो अब ये सिर्फ रिंग चेन नहीं बनेगी, अब ये सिर्फ रिंग चेन नहीं है, रिंग पोजीशन पे पहुंच गए आप, ठीक है ना? तो अब अगर मान लीजिए टोटल इनमें से सवाल बन के आएगा, तो आपके पास सवाल क्या है डिपेंड ये भी करता है। सपोज करिए इसको और इसको पूछ लिया, तो ये क्या है, देखिए ये तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज दिख रही है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। पोजीशन आइसोमर मिल गया बच्चों, पोजीशन आइसोमर मिल गया। ये चल क्या रहा है, कंबाइन क्वेश्चन चल रहे हैं, कंबाइन क्वेश्चन चल रहे हैं, कंबाइन क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ गए ना? अब अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, ये क्या है, ये आपस में क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए ये पोजीशन आइसोमर है, इसमें चेन और पोजीशन दोनों है, इसमें चेन और पोजीशन दोनों है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, और इसमें भी क्लोरीन है, हमें वेटेज पोजीशन को ही देना पड़ेगा ना। देखो चेन आइसोमर का सीधा फंडा है, चेन आइसोमर का सीधा फंडा है, ये होता सीधे सिर्फ यहां ये क्लोरीन नहीं होता, हमको रिंग चेन ही बोलना था, हमारे पास पोजीशन बोलने का कोई रास्ता था ही नहीं। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? अब यहां तक ये सवाल आई होप समझ में आया होगा। अब हम लेंगे ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन, ठीक है ना? अब हम लेंगे ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, सिंपलेस्ट C ट्रिपल बॉन्ड C, जरा इसको लेकर दिखाइए, इसको लेकर दिखाइए। चलिए इसको अपने आप करके देखिए जरा, एक बार पॉज करके कोशिश कीजिए, करिए जरा एक बार पॉज करके कोशिश कीजिए, ठीक है? अब हम कर रहे हैं, ये देखिए यहां से मैंने क्या किया, ये मैं यहां ये ले सकता हूं, बस रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब हमने क्या किया, हम चले गए रिंग में, हम रिंग में गए तो रिंग में हमारे पास क्या हुआ, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड साथ साथ मिलेगा, इसमें बिल्कुल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, खत्म कहानी। लेकिन अगर हम यहां पर कार्बन 4 कर देते, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाइए,
इसको हटाइए। हमने कार्बन कितने ले लिए? 4 ले लिए, कार्बन ले लिए 4, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये आ गया मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया, ये तो 2 बन गए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? और कुछ हो सकता है? देखिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। आप क्या करेंगे? एक कार्बन हटाएंगे, कहां लेकर जाएंगे? यहां लेकर आएंगे, तो ये है, तो भाई आप यहां तो ला नहीं सकते ना, 1 2 3 4, 4 पहले से है बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको रिंग में ले जाते हैं। चलिए 4 कार्बन है, ले लिया। क्या डबल कोई रिंग बन सकती है इसकी? भाई 2 रिंग बन सकती हैं, एक डबल बॉन्ड आ सकता है, या तो ये 2 रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए आप इसे, या फिर इसको यहां से ऐसे लीजिए, एक डबल बॉन्ड एक CH3 ले लीजिए यहां पर, ठीक। या फिर आप ऐसे ले लीजिए, ये हो गया आपके पास ये, और ये डबल बॉन्ड आ गया। या फिर आप इसे, और कोई तरीका नहीं आया। बात समझ में आ गई? तो ये सारे मेथड आपको आई होप समझ में आए होंगे। अच्छा, क्या इसका मैक्सिमम और कुछ हो सकता है? रिंग में कुछ और हो सकता है क्या? जरा चेक कीजिए, क्या रिंग में कुछ और हो सकता है? क्या रिंग में कुछ और हो सकता है? आप लोग कंपटीशन देने जाएंगे, बच्चों दिमाग ओपन होना चाहिए। क्या रिंग में कुछ और कर सकते थे आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए आपके पास सिर्फ क्या रास्ता था, इसको लेके आपके पास 2 रास्ते थे, या तो 2 रिंग मिल जाएं, ठीक, मिल गई, ठीक है। दूसरा 1 रिंग मिले, 1 बॉन्ड मिले, ठीक, वो भी मिल गया। तीसरा यहां पर ये मिल गया और ये भी मिल गया, ये चीज यहां मिली, 1 रिंग 1 बॉन्ड। तो यानी हमारे पास जितने रास्ते थे हमने सारे रास्तों पर चलकर बना लिया। हमारे पास टोटल आइसोमर 5 मिले, टोटल आइसोमर 5 मिले। अब इनका आपस में अगर बात की जाए तो ये आपस में पोजीशन है, ये आपस में रिंग है, रिंग पोजीशन, ये रिंग पोजीशन है। अब ये रिंग पोजीशन में चला गया, रिंग चेन में नहीं गया, ठीक है। बात समझ गए ना? क्योंकि इसके पास पोजीशन आ गई। लेकिन ओवरऑल पता है, रिंग पोजीशन रिंग चेन कुछ भी हो सही, रिंग तो आ गई ना, रिंग तो आ गई ना। तो आपके RTFM CP में क्या जरूरी है? रिंग, रिंग, रिंग आ गई ना, आ गया नंबर 1 पे। छोड़ दो अब इसे, छोड़ दो अब इसे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे टॉटोमेरिज्म का। बच्चों पढ़ते रहिए और सवाल निकालिए, और सवाल निकालिए। आपकी इंडिया की टॉप 10 बुक में से जो आपके पास है आप उस पर हाथ लगाइए, कमेंट कीजिए। जो सवाल नहीं आता है आप हमसे पूछिए बच्चों, पूछिए, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे बच्चों।